तो महाराज दशरथ ने सुमित्रा को अपने हाथ से सीधे भाग क्यों नहीं दिया? क्या ये सवाल नहीं उठना चाहिए? उठता है। उत्तर सुनिए क्या है। उत्तर इसका ये है कि इसलिए नहीं दिया, सुनना ध्यान से, माइंड बात है, इसलिए नहीं दिया कि सुमित्रा उपासना है, और उपासना जो होती है वो जीव के द्वारा होती है। लेकिन जीव सीधे उपासना, माने हम और आप सीधे उपासना कर भी नहीं सकते हो। क्या करोगे? हमारा ज्ञान उपासना में लगेगा, हमारा कर्म उपासना में लगेगा। ज्ञान से स्तुति होगी और कर्म से आरती हो रही, ओम जय जगदीश हरे। कौन कौन लगे? हमारा ज्ञान लगा उपासना में, हमारा कर्म लगा उपासना में। ज्ञान और कर्म के अलावा जीव के पास है क्या जो उपासना कर लेगा? उपासना होगी तो ज्ञान से, उपासना होगी तो कर्म से। महाराज दशरथ बोले, ये लो सुमित्रा उपासना, मेरा ज्ञान समर्पित कैकेयी कौशल्या के द्वारा, ये मेरा कर्म समर्पित तुम्हारे लिए कैकेयी के द्वारा, मेरे ज्ञान और कर्म दोनों तुम्हारे लिए समर्पित हैं। यही उपासना का स्वरूप है। जीव सीधे तुम्हें दे क्या सकता है? उसकी हिम्मत क्या है जो वो उपासना कर लेगा? समझ गए ना? इसलिए महाराज दशरथ ने सीधे कुछ नहीं दिया और सुमित्रा को दो भाग मिल गए। सुनना ध्यान से। जब सबको भाग मिल रहे थे तो सुमित्रा की दासी बार बार लका मार रही थी, तुम भी कहो, आगे बढ़ो, तुम पत्नी तो हो, सबको मिल रहा है, तुम्हें नहीं मिल रहा है। सुमित्रा कहती थी, अरे दासी एक बात सुनो, तुम केवल मेरा नाम सुमित्रा जानती हो, मेरा नाम उपासना भी है, और उपासना के दो अंग होते हैं। कौन कौन? एक का नाम है संतोष और एक का नाम है समर्पण। अच्छा बताओ, तुम जब पूजा करती हो तो संतोष से पूजा शुरू होती है, और भगवान को सब कुछ समर्पित करने का नाम समर्पण है। यहाँ पूजा खत्म हो जाती है। पूजा के दो ही अंग, हमारा संतोष और हमारा समर्पण, दो अंग हैं किसके? उपासना के। सुमित्रा ने कहा दासी से, संतोष देख रही हो, संतोष का फल देख लिया? मैंने कुछ नहीं कहा, मैं कुछ नहीं बढ़ी, तो दोनों हमारी बहनों को एक एक भाग मिला, और देख लिया मेरी झोली में कितने भाग आए? दो। सबके एक एक बेटा पैदा होगा। दासी देख लेना, मेरी कोख से दो बेटे पैदा। ये तो रहा मेरा संतोष। कोई करके तो देखें, ये रहा मेरा संतोष। और एक बात कहूं, सुमित्रा जैसा समर्पण दुनिया में कोई कर नहीं सकता। सुमित्रा का समर्पण गजब का है। सुमित्रा के दो बेटे पैदा हुए। मैं आगे की बात बता के विश्राम करता हूं। सुमित्रा के दो बेटे पैदा हुए, एक का नाम लक्ष्मण, एक का नाम शत्रुघ्न। कैकेयी के भरत पैदा हुए, कौशल्या के राम पैदा हुए। जब थोड़े थोड़े बड़े हो गए तो दोनों को खड़ा किया। सामने खड़े हैं राम, एक खड़े हैं भरत, और अपने दोनों बेटों को लिया सुमित्रा ने। लक्ष्मण से कहा, चल राम के चरणों में प्रणाम कर, तू राम की सेवा के लिए पैदा हुआ है। लक्ष्मण ने कहा, माँ क्यों? बोले, तू माँ कौशल्या के द्वारा दिए गए भाग से जन्मा है, तू पैदा हुआ, इसलिए राम की सेवा करना है तुम्हें। और स्वयं शत्रुघ्न को लिया, कहा तुम भरत की सेवा करो, इनके चरणों में प्रणाम करो। एक बेटा राम को सौंप दिया, एक बेटा भरत को सौंप दिया। इसी को तो कहते हैं, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। इसी का नाम समर्पण है कि जो वस्तु जहां से मिली है उसको वहीं पर समर्पित कर देने का नाम समर्पण है। और सुमित्रा ने ये कर दिखाया। हे लो राम, मेरे पास कोई बेटा नहीं, तेरा तो राम की सेवा, भरत की सेवा। किसी ने कहा सुमित्रा से, सुमित्रा तूने अपने पास कुछ नहीं रखा। बोले, मेरे पास सब कुछ है। जब राम की सेवा के लिए लक्ष्मण करेगा राम की सेवा, तो एक ही तो उद्घोष सब जगह किया गया है संतों के द्वारा कि पुत्रवती